नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा गांव है जिसे करोड़पतियों का गांव कहा जाता है, द इंडियन विलेज ऑफ मिलेनियर्स, जिसका नाम है हिवरे बाजार। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में आपको मिलेगा और महज 305 परिवारों के इस गांव में 80 से अधिक लोग करोड़पति हैं। बेशक ये बात चौंकाने वाली हो, लेकिन सच है। इस गांव में सिर्फ 3 परिवार ऐसे हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन अपना जीवन यापन करते हैं और इस गांव में बीपीएल का दायरा सरकार के दायरे से 10 गुना अधिक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि इस गांव में इतनी साफ सफाई है कि आपको एक मच्छर भी नहीं मिलेगा। यदि आपने इस गांव में एक मच्छर भी ढूंढ लिया तो यहाँ की पंचायत के द्वारा आपको 400 रुपये इनाम के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन यह गांव शुरू से ऐसा नहीं था। 1970 से 1990 के दौर में यह एक सूखा गांव था जहां पर पानी की भारी समस्या थी। लोगों के द्वारा सभी जंगलों को काट दिया गया था, जिसकी वजह से इस गांव में न के बराबर बारिश होती थी और इसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर सारी जमीन अनुपजाऊ हो गई थी। 1990 के दौर में सिर्फ 12% जमीन ऐसी थी जो कि कृषि योग्य थी और यहाँ पर इस समय गरीबी चरम पर थी। युवाओं के बीच में भी रोजगार नहीं था और इस गांव की लगभग इस समय तक 90% आबादी गरीब थी। परिणाम स्वरूप यहाँ के लोग शहरों की तरफ पलायन करने लगे। इस गांव को सामाजिक बुराइयों ने बहुत बुरी तरीके से जकड़ दिया। यहाँ के युवा नशे और जुए की लत में लग गए। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी गंभीर समस्याओं के बाद भी यह गांव देश भर में अपनी पहचान कैसे बना पाया। इस गांव में 80 से अधिक लोग करोड़पति हैं और कैसे इस गांव ने वाटर क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट और जो जुए और नशे की लत थी युवाओं में, उसको कैसे दूर किया और पूरे भारत में एक मॉडल विलेज के रूप में कैसे ये गांव अस्तित्व में आया। तो आज की केस स्टडी में जानते हैं हिवरे बाजार के बारे में कि क्या है इस हिवरे बाजार की केस स्टडी और किस तरीके से लोगों ने अपने सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करके देश भर में अपनी पहचान बनाई। भारत के सबसे खराब गांव को भारत का सबसे करोड़पति गांव बनाने का श्रेय सिर्फ एक इंसान को जाता है, पोपटराव पवार। 1989 में हिवरे बाजार में पंचायत के इलेक्शन हुए जिसमें पोपटराव पवार की जीत हुई और इन्होंने पंचायत में विकास के नाम पर चमत्कार करके दिखा दिया। सबसे पहले इन्होंने काम किया एजुकेशन को लेकर के। यहाँ की पहली प्रायोरिटी बनी सभी लोगों को शिक्षित किया जाए और साथ ही में जो भी स्कूलें यहाँ संचालित की जा रही है उन स्कूलों का अपग्रेडेशन किया गया। और इस गांव में पोपटराव पवार का मानना था कि यदि एक लड़का और एक लड़की शिक्षित होंगे तो उससे पूरा परिवार शिक्षित होगा और जब एक परिवार पूरा शिक्षित होगा तो उससे पूरा गांव शिक्षित होगा और जब एक गांव पूरा शिक्षित होगा तो उससे इस गांव के और इस पंचायत की जल संसाधनों को लेकर के और एग्रीकल्चर को लेकर के जितनी भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकल जाएगा। एजुकेशन को लेकर फर्स्ट प्रायोरिटी की वजह से जहां इस गांव में पहले साक्षरता दर 30% थी वो बढ़कर के 95% पर पहुंच गई। 18 गाँव वालों ने अपनी भूमि स्कूलों के निर्माण के लिए दान कर दी और आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस हिवरे बाजार का लगभग 95% व्यक्ति पढ़े लिखे हैं। दूसरी प्रमुख समस्या थी पानी की समस्या। 1980 से 1990 के दशक में इस गांव में सिर्फ 93 कुएं थे और इस गांव का भूमजल स्तर 80 से 110 फीट नीचे चला गया था। लेकिन फिर लोगों ने अपने आप को बचाने की कवायद शुरू की और 1980 से 1990 के दशक में एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया और इस कमेटी के तहत इस गांव में नए कुएं खोदे गए, नए पेड़ लगाए गए और ये कार्य गांव वालों की आपसी सहयोग से श्रमदान के माध्यम से किया गया। पानी की समस्या और भूमजल स्तर को ऊपर उठाने के लिए सभी ट्यूबवेल्स जो कि सिंचाई के लिए इस्तेमाल की जाती थी उन पर बैन लगा दिया गया और ट्यूबवेल का इस्तेमाल सिर्फ पीने के पानी के लिए किया जाएगा, इसकी पंचायत की तरफ से घोषणा की गई। किसानों को एजुकेट किया गया ताकि उन लोगों को पता चल सके कि इस भूमि में कौन सी फसल होगी और कौन सी फसल नहीं होगी और उन फसलों पर बैन लगाया गया जिनके लिए तुलनात्मक रूप से पानी की अधिक आवश्यकता होती थी, जिसमें गन्ना और केला की फसल शामिल थी। उस समय महाराष्ट्र एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत इस गांव को काफी मात्रा में फंड मिला और 1994 में आदर्श ग्राम योजना के तहत इस गांव को चुना गया। इससे इस गांव के काम को काफी रफ्तार मिली और इस समय हिवरे बाजार में 304 कुएं हैं और भूमजल स्तर भी 30 से 35 फीट ऊपर आ चुका है और यहाँ की पंचायत के द्वारा सभी पेड़ों की कटाई पर बैन लगा दिया गया और 10 लाख नए पेड़ लगाए गए। हिवरे बाजार के किसानों की आय का प्रमुख स्रोत आलू और प्याज की खेती है, जो कि बड़ी मात्रा में खेती करते हैं और इनको पानी के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ता
और किसानों के एजुकेट होने की वजह से इसमें नए नए इनोवेशंस होते हैं आए दिन कृषि में, जिसकी वजह से यहाँ के किसान भारत के सबसे संपन्न किसानों में समझे जाते हैं। पोपटराव पवार के प्रयासों से हिवरे बाजार में कृषि भूमि 120 हेक्टेयर से बढ़कर के 260 हेक्टेयर हो गई, दुगने से भी अधिक हो गई। जहां पर पहले हिवरे बाजार में सन 2000 में 600 टन घास का उत्पादन होता था, वो 600 टन घास का उत्पादन बढ़ करके 2005 और 6 में 6000 टन में कन्वर्ट हो गया। अधिक घास होने की वजह से दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ती गई, जहां पर सन 2000 में 150 लीटर पर डे दूध का उत्पादन हिवरे बाजार के द्वारा किया जाता था, वही 2000 और 5-6 में बढ़ करके 4000 लीटर पर डे पर पहुंच गया। और 2005 और 6 के आंकड़ों की बात करें तो 2005 और 6 में इस गांव में कृषि से 2.48 करोड़ रुपए की आय हुई, जिसमें से 1.48 करोड़ रुपए की आय केवल प्याज की फसल से हुई थी। अगर हम इस गांव की तरक्की को 7 मंत्रों के माध्यम से समझे तो सबसे पहला मंत्र है रोड से पेड़ नहीं काटना। दूसरा मंत्र है अपने सभी बच्चों को शिक्षित करना, ताकि हमारा परिवार शिक्षित हो सके और जो भी हमारे पास में संसाधन है उनका हम सही तरीके से उपयोग कर सके। तीसरा, नशाबंदी के लिए यहाँ पर कैंप लगाए गए और युवाओं में जो नशे की प्रवृत्ति थी उसको छुड़ाया गया। और चौथा था जल के संरक्षण के लिए उन फसलों का बैन किया गया जिनके लिए तुलनात्मक रूप से अधिक पानी की आवश्यकता होती थी, और उन फसलों को बढ़ावा दिया गया जो उस जमीन के अनुकूल भी थी और पानी की आवश्यकता भी उसके लिए। और साथ ही में श्रमदान का इस गांव के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। लोटाबंदी को इस गांव में किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था, लेकिन अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पर ये स्कीम अभी ठीक तरीके से लागू नहीं हो पाई है। अभी भी लोग खुले में सोच करते हैं, लेकिन ये भारत का ऐसा गांव है जहां पर करोड़पति होने के साथ साथ यहाँ पर सभी लोटाबंदी की प्रक्रिया बंद है, यानी कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए नहीं जाता है। तो कैसे एक सूखा और पानी की समस्या से ग्रस्त अनएजुकेटेड और अनएम्प्लॉयमेंट वाले युवाओं का गांव कैसे भारत के करोड़पतियों का गांव बन गया, इसकी केस स्टडी के बारे में आपने समझ ही लिया होगा। और इस चीज़ से आपको 2 लेसन लेना है। सबसे पहला कि हमारे पास में जो भी संसाधन है, चाहे वो पानी के रूप में हो, चाहे वो मानव संसाधन हो, उनका हमें सही तरीके से उपयोग करना है। और दूसरी चीज़, हमारे जो भी बच्चे हैं उनको हम शिक्षित ज़रूर करें ताकि वो नए नए इनोवेशंस करें, और जो कृषि के क्षेत्र में या फिर बिजनेस के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में भारत में जो है एक रोजगार प्रोवाइडर बने। और साथ ही में हमें हमारे जो जल संसाधन है उसको बचाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, जिसे इस गांव में देखने को मिला कि लोगों ने श्रमदान के माध्यम से 304 कुएं जो कि पहले 93 थे वो खोद दिए, और उन खोदने की वजह से यहाँ पर पानी की समस्या से लोगों को छुटकारा मिला। और जब भी भारत में पंचायती राज की बात आती है तो इस तरह के पोपटराव पवार तरह के जितने भी सरपंच हैं, प्रधान हैं, इनकी हमारे पंचायतों को बहुत आवश्यकता है, जो कि एक विजनरी लीडर हो और साथ ही में 5 साल का एजेंडा फिक्स कर सके कि आगे वाले 5 सालों में किस दिशा में काम करना चाहिए। और 3-4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एजुकेशन, वाटर क्राइसिस की समस्या का समाधान करना जो कि गाँव में बहुत कॉमन समस्या होती है, और तीसरी हेल्थ को लेकर के। तो आज की केस स्टडी यही समाप्त होती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही भारत के जितने भी मॉडल विलेजेस हैं, मॉडल शहर हैं, उनकी केस स्टडी आपके सामने आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगली केस स्टडी किस टॉपिक पर आप देखना चाहते हैं। आप सभी लोगों के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं और हमारे काम को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी लोगों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।